Hi guys, welcome back to my channel. My name is Ria. I'm a CMA aspirant. So in my previous video, I have told about important chapters of paper 12, that is management accounting. So students were asking that please make on other subject also. So I was busy with my revision, so I didn't get time to make. Today I got time, so I'm making it now for you guys. तो हम स्टार्ट करेंगे एफ एम बी डी ए से पहले, और बाकी ओ एम एस एम एंड एफ एम बी डी ए का मैं एक ही वीडियो में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। ओके, तो इस वीडियो में एफ एम बी डी ए के आपको कौन से ऐसे चैप्टर करने हैं जिससे 60+ आए। मेरे 55 आए थे, एंड मेरा फोकस दोनों सब्जेक्ट पर था, ज़्यादा एफएम में था। तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है कि आप 50+ 60+ ले आओ, कौन से ऐसे टॉपिक्स करने हैं ताकि आपको हेल्पफुल रहे, जो भी आपने पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आए। कौन से टॉपिक करने हैं आई एम गोना टेल यू नाउ इन दिस वीडियो, तो लास्ट तक देखना। इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी, वो फॉलो करना, यू गोना पास इट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद इट। तो पहले हमारा आएगा पेपर पैटर्न। तो अगर हम उस चीज़ को इतनी अच्छे से ऐसे जान पाएंगे ताकि हमने पहले उसकी एनालिसिस की हो, कि हमें पता होना चाहिए ऐसे कौन से टॉपिक है जो बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, तो हम उनको पहले करें ताकि हमारी जो पेपर प्रिपरेशन हो वो टॉप लेवल हो, मतलब जो भी किया हो हमें आता हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर पैटर्न फर्स्ट। एफ एम बी डी ए का लास्ट 2-3 ईयर का पेपर पैटर्न बताती हूँ। जून 23 वाला फॉलो मत करना, क्योंकि वो न्यू था, तो इतना वो नहीं था, मतलब अलग अलग था, उसके आगे से आया था। तो आप दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24, इसमें सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं एक टॉपिक से, तो आप वो करके जाओ। तो सबसे पहला हमारा आता है एमसीक्यू। ये एमसीक्यू सेम ही आ रहा है, दैट इज़ 15 × 2 30 मार्क्स का रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि 30 मार्क्स दे रहा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू होती है, वो आप भी समझते हो। एमसीक्यू स्किप मत करके जाना, उसको अच्छे से कर लेना भाई। तुम्हारे 30 नहीं बने, मतलब 20 तो बन जाएंगे ना, तो वो पास भी करा सकता है। तो एमसीक्यू स्किप मत करना। तुम एमसीक्यू बैंक से कर लो, पीवाईक्यू से कर लो, एमक्यूपी से कर लो, इस सारे मॉड्यूल से कर लो। ये सारे एमसीक्यू मतलब देख लो अच्छे से, क्योंकि रिपीटेडली पूछे जाते हैं। जो आईसीएम एमसीक्यू बैंक से देता है, पास्ट ईयर से भी आ जाते हैं कई कई बार, और बुक से भी आ जाते हैं, मॉड्यूल से भी आ जाते हैं। तो एमसीक्यू डू नॉट स्किप द एमसीक्यू। तो उसके बाद आता हमारा क्वेश्चन 2। आपको पता है हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, उसमें ए पार्ट हमारा आता है बेसिक, दैट इज फ्रॉम डीए, थ्योरी आता है। तो ये डीए पहला पार्ट डीए वाला रहता है, और सेकंड पार्ट रहता है हमारा कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, मतलब ये एफएम के थ्योरी पोर्शन से आता है। तो सेकंड क्वेश्चन पूरा थ्योरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड के पार्ट में आता है हमारा रेशो, मतलब रेशो ही चलता आ रहा है और कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा इंस्टीट्यूट, तो ये वाला थर्ड का ये पार्ट हमारा आता है रेशो से। बी आता है हमारा कैश फ्लो या फिर फंड फ्लो। पिछली टर्म में आया था ऑल्टमैन जेड स्कोर से, एंड उसकी पिछले टर्म में आया था कैश फ्लो। तो आप ये वाला टॉपिक्स प्रेफरेंस दे सकते हो। अब जून 25 में कैश फ्लो या फंड फ्लो आ सकता है, तो आप उसको प्रेफरेंस दो ज़्यादा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में आता है हमारा कंपैरेटिव, एंड बी पार्ट में आता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस, ये इतना इजी है, ये पूरे आपको 7 मार्क्स देगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो करना बनता ही है। फोर्थ का मतलब फोर्थ आप पूरा अटेम्प्ट करो, ए पार्ट भी करो और बी पार्ट भी करो। और बी में हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो भी कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। तो ये वाला क्वेश्चन, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन स्किप मत करके जाना। ओके, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ का ए पार्ट में आता है हमारा कैपिटल बजटिंग। ओके, तो ये किससे आता है, कैपिटल बजटिंग। वो भी काफ़ी इजी है, अगर आपको इजी लगता है, आता है, आप कर सकते हो। अगर नहीं आता तो आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, तो आप उनको कर सकते हो। ओके, सिक्स्थ में आता है हमारा वर्किंग कैपिटल एंड रिसीवेबल और मैनेजमेंट, जो भी तो ये भी कंपैरेटिवली इजी है। अगर आपको ये टॉपिक हुआ है तो आप इसको आराम से कर सकते हो, इसको कोई ज़रूरत, इतना टफ भी नहीं है कि आपसे कुछ बनेगा ही नहीं, बनता है। ओके, तो ये वाला भी आप क्वेश्चन 6 डेफिनेटली कर सकते हो। एंड सेवेंथ में आता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर,
ए पार्ट में। बी पार्ट में आता हमारा डिविडेंड एंड लीवरेज, और ये भी काफ़ी इजी है। तो ये 7th 6th 4th 2nd इनको मत छोड़ना, ओके। और लास्ट में हमारा आता है डीए का बेसिक थ्योरी, जो कि ए और बी पार्ट में दोनों सेम ही रहता है। तो अगर आप थ्योरी वाले बच्चे हो, लाइक थ्योरी आपसे हो जाती है, तो आप ऑब्वियसली यू कैन गो विथ सेकंड एंड लास्ट 8 क्वेश्चन, क्योंकि 21 मार्क्स की आती है थ्योरी, तो थ्योरी आपकी आराम से हो जाएगी। बट अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो थ्योरी यू कैन स्किप, थ्योरी आराम से स्किप कर सकते हो। यू कैन गो विद अदर ऑप्शंस, लाइक यू कैन डू 4th 3rd 6th 7th, ओके। मतलब बाकी तो प्रैक्टिकल ही रहेंगे। तो ये आपको मैंने बता दिया है, बट आप प्रेफरेंस थ्योरी को भी दो, क्योंकि थ्योरी इजी है। बट कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनसे रिटेन नहीं हो पाती, मतलब होता है ना एक रिटेन करने का, प्रैक्टिकल उनका अच्छा जाता है और थ्योरी ऐसे रहता है। तो आप ये फॉलो कर सकते हो जो भी आपको ईजी लगता है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ऐसे कौन से 5-6 टॉपिक्स करने हैं, कौन से 5-6 चैप्टर्स करने हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बार उसी से पूछा जाता है, ओके। तो फर्स्ट है कॉमन और कंपैरेटिव साइज। ये तो कर लो ये बहुत इजी है, क्योंकि आपको ये आराम से 7 नंबर दे देगी, ठीक है। एंड सेकंड वन इज सेकंड टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी कंपैरेटिवली बहुत इजी है। थर्ड वन इज वर्किंग कैपिटल, दैट इज रिसीवेबल और कैश मैनेजमेंट, ये भी इजी है। एंड फोर्थ इज कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड एंड लीवरेज। एंड फिफ्थ वन इज थ्योरी, अगर थ्योरी आपको जमती है तो आप करो। बट ये जो टॉपिक मैंने बताया इसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि इसी में से ज़्यादा पेपर आता है और ये ही बार बार पूछा जाता है। तो ये तुम टॉपिक कर लोगे, तुम्हारे एग्जाम्शन क्या 80-90 प्लस आ जाएंगे भाई, क्योंकि तुम अगर इतने अच्छे से पढ़ोगे। बट ये वाले टॉपिक मत छोड़ना। और एमसीक्यू, डोंट ट्राई टू लीव एमसीक्यू। ये ख्याल छोड़ दो कि बनेगा एमसीक्यू, नहीं बनेगा। 2 मार्क्स देके जा रहा है वो भाई एक क्वेश्चन का, तो एमसीक्यू आपका कोई चांस ही नहीं बनता कि आप पढ़ के ना जाओ। पूरा पूरा थ्योरी और प्रैक्टिकल पे रिलाई मत करना, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू मत छोड़ना। तो टिप्स एंड ट्रिक्स आई वुड लाइक टू गिव यू दैट कि आप पैनिक मत करो भाई। लास्ट वाले दिन में होता है ना कि क्या बोलते, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, मैंने पढ़ा है क्या, मैं फेल हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, ये थॉट्स निकाल दो भाई। तुमने जितना पढ़ा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ये ओवर थिंकिंग लेके जाओगे तो तुम्हारा पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं जाएगा। तो ये मत सोचो मेरे से हुआ है, तुम अच्छा सोचोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा। डोंट थिंक नेगेटिव, ये बोलो कि होगा, पैनिक मत करो, ठीक है। पैनिक से तुम्हारा फिर सारा सिचुएशन बिगड़ता है, पेपर अच्छा नहीं होता, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सो डू नॉट पैनिक। एंड अनदर थिंग दैट इज़ फार्मूला को अच्छे से रिवाइज करो, फार्मूला बुक बनाओ, नोट्स बना लो उसमें से, तो वो फार्मूला भी लास्ट डे में आपको काम आएंगे। अगर आपने मैनेजमेंट अकाउंट का नहीं देखा तो मेरे चैनल पे है, यू कैन गो एंड वॉच देयर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैंने टॉपिक बताए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए, कि आपको ये चैप्टर्स करने हैं जिससे आप एग्जाम्स ला सकते हो। सो डोंट स्किप दैट पार्ट। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टिल देन बाय और कीप स्टडिंग।